काकभूषणी के बारे में तो आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। कहा जाता है कि काकभूषणी जो थे वो बहुत बड़े राम भक्त थे और जो कि कई सालों से जीते हुए आए हैं। कहा जाता है कि वो एक कल्प से पहले से ही जी रहे थे। जो पुराना कलयुग था, जो अभी चल रहा है, जो पुराना कलयुग था उसमें भी वो थे। तो कहा जाता है कि जो काकभूषणी थे वो एक जो शूद्र परिवार था उसमें पहले वो जन्म लेते हैं। जो उनका पहला जन्म होता वो उसमें जब जन्म लेते तो वहाँ पर वो शिव के बहुत बड़े भक्त होते। वो शिव जी की आराधना करते थे और वहीं पर उनकी पूजा करते थे। वो शिव जी के अलावा किसी को नहीं मानते थे। वहीं पर वो दूसरी देवी देवताओं को अपमानित भी करते थे और भगवान विष्णु को भी अपमान करते थे, क्योंकि वो शिव के ही भक्त थे और शिव की आराधना करते थे। तो कहा जाता है कि एक बार जब वो शिव की भक्ति कर रहे होते हैं तो वो भगवान विष्णु की निंदा कर देते हैं, उनको अपमानजनक बोल देते हैं कि शिव ही सब कुछ है, भगवान विष्णु तो कुछ नहीं है, उनका वो अपमान कर देते हैं। अब जो शिव जी होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो शिव जी होते हैं वो तो पहले से भगवान विष्णु की पूजा कर रहे होते हैं। आप देखो जो काकभूषणी था वो भक्त था शिव जी का और भक्ति के तौर पर ही उसने शिव जी की प्रशंसा करी और वहीं भगवान विष्णु की निंदा कर दी। लेकिन जो भगवान शिव थे उन्हें इस चीज़ का बुरा लग जाता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पता भी है विष्णु कौन है, मैं और विष्णु दोनों ही एक है। लेकिन जो भगवान शिव होते हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं काकभूषणी से कि तूने ऐसा बोला कैसे, तूने भगवान विष्णु की निंदा करी क्यों। तो जो भगवान शिव होते हैं वो कहा जाता है कि काकभूषणी को श्राप दे देते हैं कि तुम 1000 बार जन्म लोगे। तो जो काकभूषणी होता है तो वो तो कहता है कि भोलेनाथ ये मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो। तो भोलेनाथ जो भक्त था काकभूषणी भक्ति के तौर पर ही उसे यूँ कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकता, श्राप है जो वो तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जितनी एक बार 1000 युग में जब भी तुम जन्म लोगे तुम्हारी जो पुरानी स्मृतियाँ होगी पिछले जन्म की वो तुम्हें सारी याद रहेंगी। कहा जाता है कि काकभूषणी ने इस तरह से 1000 बार जन्म लिया और जब उसका 1000 बार जो जन्म था वो कहा जाता है कि एक ब्राह्मण के रूप में हुआ और वहीं पर जो उसके गुरु थे ऋषि लोमस जो कि कहा जाता कि वो एक निर्गुण भक्ति थे, वो निर्गुण भक्ति मानते थे। निर्गुण में ये होता है कि भगवान की किसी प्रतिभा या किसी को रूप को ना दर्शाया जाए, सिवाय भक्ति करना। और वहीं पर जो कहा जाता है कि भगवान शिव ने ये भी कहा था काकभूषणी को कि अब की बार जब तुम जन्म लोगे ना, जो तुम्हारा लास्ट जन्म होगा उसमें तुम भगवान विष्णु के राम अवतार के ही भक्त होगे। तो जो भगवान विष्णु का वो भक्त होता है काकभूषणी वो वहाँ पर भी निंदा कर देता है। वो कहा जाता है कि वो शिव जी की इस बार निंदा कर देते हैं। तो जो वो ऋषि लोमस होते हैं वो फिर श्राप दे देते हैं कि तुम कौवे की तरह काँव काँव करते रहते हो हर जगह पे ये वो। तो जो ऋषि लोमस होते हैं वो फिर उसे श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम कौवे बन जाओ। तो कहा जाता है कि इस तरीके से जो काकभूषणी थे वो पहले तो शिव जी से श्राप ले लिए और उसके बाद ऋषि लोमस से श्राप ले लिए, दोनों में उसने श्राप ले लिया। अब जो काकभूषणी थे कहा जाता है कि काकभूषणी भगवान राम के वो बहुत बड़े भक्त थे और काकभूषणी जो रामायण होती है उसमें जब बाल रूप में होते हैं राम जी, वहाँ पर भी वो आते हैं और काकभूषणी वहाँ पर भी जो राम जी की लीलाएं होती है वहाँ पर भी वो लीलाओं का आनंद लेते हैं। और कहा जाता है कि ऋषि लोमस ने उन्हें एक वरदान दिया होता है कि तुम अनेकों युगों तक जीवित रहोगे। और कहा जाता है कि जो काकभूषणी है उसने रामायण और महाभारत को कई बार देखा हुआ है। कहा जाता है कि जो काकभूषणी है उसने रामायण को 11 बार और वहीं पर जो महाभारत है उसको 16 बार देखा हुआ है। और कहा जाता है कि उसने गरुड़ को भी राम जी के बारे में बताया था। कहा जाता है कि जब गरुड़ को राम जी के होने पर संदेह हुआ तो जो काकभूषणी था उसने राम जी को गरुड़ के सामने प्रस्तुत किया और राम जी के बारे में गरुड़ को अच्छी तरीके से बताया था। और कहा जाता है कि जो काकभूषणी था वो अभी भी कई लोगों का मानना है कि वो जीवित है और वो अनंत काल तक जीवित भी रहेगा। और कहा जाता है कि जो काकभूषणी जब रामायण सुनाता था तो शिव जी भी एक बार वहाँ पर काकभूषणी की रामायण सुनने के लिए आ गए थे और वो हंस के रूप में आए थे शिव जी उसकी रामायण को सुनने के लिए। और कहा जाता है कि जब काकभूषणी रामायण सुनाता था तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा होते थे वो भी काकभूषणी की रामायण सुनने के लिए वहाँ पर आते थे। और जो काकभूषणी है कहा जाता है कि जब भी उसकी एक तरीके से वैसे उसने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है, तो कहा जाता है कि जब भी उसकी इच्छा होती है ना तो वो रामायण को और महाभारत को रिवाइज कर करके देखता, वो फिर से उनको
देखता है। और कहा जाता है कि जब भी वो देखता है तो वो रामायण और महाभारत में अलग अलग परिवर्तन को भी देखता है। और काकभूषणी जो होता है वो भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त भी होता है, जो कि राम जी के पैदा होने से पहले ही काकभूषणी कहा जाता है कि उनकी भक्ति के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने जब उन्हें श्राप दिया था तो उन्हें यही बोला था कि अब आने वाले समय में तुम जो भगवान विष्णु का अवतार होगा, जो अवतार होना है जो भगवान विष्णु का, उसमें भोलेनाथ ने कहा था कि तुम उनके भक्त के तौर पर जाने जाओगे। तो इस तरीके से जो काकभूषणी था उसने रामायण को अनेकों बार और महाभारत को अनेकों बार देखा, और वहीं पर भगवान श्री राम की उसने भक्ति भी करी। और वो काकभूषणी जो है वो भगवान श्री राम के भक्त के तौर पर भी जाना जाता है।